हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे। यहाँ पर देखिए, जब से दीदी गई है ना, किसी काम में बिल्कुल मन नहीं करता, कोई काम करने का मन नहीं करता। लेकिन मुझे तो फिर भी काम करना पड़ेगा क्योंकि घर में बच्चे हैं, उनके लिए खाना बनाना भी पड़ेगा, कपड़े धोने भी पड़ेंगे, उनको स्कूल भी भेजना पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे। लेकिन अंदर मन से ना कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। बस मन करता है कि दीदी को याद करती रहूं, दीदी का ना फ़ोटो ही देखती रहूं। बार बार मोबाइल में ना खोल के दीदी का फ़ोटो देखती हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे कि ना दीदी कहीं नहीं गई है, बस अभी यहीं पे है, अभी आ जाएंगी कहीं से। मतलब वो कहीं गई नहीं है, वैसे तो कहीं नहीं गई दीदी, हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन ऐसे अचानक से चली जाएगी कि अभी तक विश्वास नहीं होता कि दीदी हम लोगों को छोड़ के चली गई है। अभी भी किसी को ना बताती हूँ ना, ऐसे ही मुंह से निकलता है कि अब हम 7 भाई बहन हैं। खैर अब तो हम 6 रह गए हैं, लेकिन हमेशा मुंह से यही निकलता है कि हम 7 भाई बहन हैं। आज देखिए, मैंने ना अपना सारा यहाँ पे धो दिया है, धोया नहीं है मतलब झाड़ू मार दिए। धोने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, हिम्मत भी नहीं हो रही है। तो मैंने ना यहाँ पे सारा झाड़ू मार दिया है। हेल्पर दीदी नहीं आई थी क्योंकि आज काम पे, और सारा काम ऐसा पड़ा है, सुबह से काम कोई करने की इच्छा नहीं हुई। सुबह आजकल तो जल्दी नींद खुल जाती है, रात को भी सो तो जल्दी जाती हूँ, लेकिन बीच बीच में कई बार नींद मेरी खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती क्योंकि दीदी का ख्याल आता है। दीदी का ख्याल तो मेरे मन से पता नहीं क्यों जा ही नहीं रहा है। दीदी तो बहुत याद आने लगी है, बहुत याद आती है दीदी। और मेरा ना मतलब दीदी के जाने से पहले मैंने सोचा था अपने घर को ना पूरी तरह से मैं अच्छी तरह से सिंगवा दूँगी, सफाई कर लूँगी दिवाली की। और मैंने ये संदूक लिया था, सोचा था इसमें जो ये कपड़े हैं एक्स्ट्रा, इनको ना इसमें भर दूँगी सारे। ये काम भी नहीं कर पा रही हूँ। और मेरे पीछे से देखिए, बच्चों ने कपड़े निकाले होंगे तो फिर से इन लोगों ने सारे बैग वैग फैला दिए हैं। और सर हर तरह से ना घर मेरा मतलब अस्त व्यस्त हो रहा है। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि सिंगवा दूँ, लेकिन फिर भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ। करना तो मुझे ही पड़ेगा और कर भी रही हूँ। इच्छा तो नहीं होती काम करने की अंदर से, लेकिन कर रही हूँ। दिवाली भी है, घर में त्यौहार है तो साफ़ सफाई भी करनी है। ये देखिए, किचन का काम सारा ऐसे ही पड़ा है क्योंकि हेल्पर दीदी नहीं आई। सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, किचन भी ऐसी पड़ी है। दोपहर हो गई है क्योंकि काम करने का कुछ इच्छा ही नहीं हो रही है। यहाँ पर दीदी का मन से मतलब हट ही नहीं रहा है, ख्याल जा ही नहीं रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे आज सिया ने भगवान जी की ड्रेसिंग भी चेंज कर दी थी। कुछ कपड़े तो मेरे धुल गए हैं तो मैं यहाँ पे ले आई थी कुर्सी में, और कुछ कपड़े मेरे फैलाने को भी रखे हुए हैं, और कुछ कपड़े धोने को रखे हैं। देखिए मेरे पीछे से बच्चों ने घर की क्या हालत कर दी है, सारा उथल पुथल हो गया है। दोबारा से इन सबको सिंगवाना पड़ेगा। और कल मैंने ना बहुत सारी चादर वगैरह और ये डबल बेड का कंबल वगैरह धोया था। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि चादर वगैरह ही धो लेती हूँ क्योंकि ना इनसे ज़्यादा कपड़े लग रहे हैं, क्योंकि कई चादरें हैं धोने के लिए, और एक बड़ा वाला कंबल भी था ये डबल बेड का। तो मैंने सारे कंबल और चादर वगैरह धो दी हैं। 2-4 चादर और हैं धोने के लिए, उनको भी मैं अच्छी तरह से। दीदी के जाने से पहले दीदी ने सबको फ़ोन करा था, मेरे भाई को भी, मेरी बहनों को भी फ़ोन करा था। मेरा फ़ोन ना ख़राब हो रहा था तो मेरे फ़ोन में सिम नहीं था, सिर्फ मेरे से ही नहीं बात कर पाई थी दीदी ने, बाकी सब भाई बहनों से बात करी थी। और मेरे से जो बड़ी वाली दीदी है उससे भी कहा था कि सुली को फ़ोन करके कह दो कि मेरे से बात कर लेगी। मैंने दीदी को कहा था कि ठीक है दीदी, मैं दीदी से बात कर लूँगी, लेकिन मैंने दीदी से बात नहीं करी थी। मुझे क्या पता था दीदी ऐसे चली जाएगी। अगर मुझे पता होता तो दीदी चली जाएगी तो मैं दीदी से ज़रूर बात करती। और दीदी चली गई, मुझे इस बात का बहुत गम है, हमेशा पछतावा रहेगा कि मैंने अपनी दीदी से बात नहीं करी। दीदी ने सबसे बात करी जाते जाते। जाने से पहले एक रात पहले दीदी ने मेरे छोटे भाई से, मेरी बहनों से, सबसे बात करी। सिर्फ मैं ही रह गई थी बात करने से। और जबकि मेरा मतलब यहीं रहती हूँ, दीदी मेरे पास ही रहती है, घर मतलब एक ही शहर में हम रहते हैं, फिर भी मैं दीदी से बात नहीं कर पाई। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा
पछतावा है कि मैं अपनी बहन से लास्ट टाइम पर बात नहीं कर पाई।